बनारस कहा जाता है दुनिया का पहला और आखिरी शहर। बनारस के कई नाम है काशी, अविमुक्त, आनंदवन, महाश्मशान, रुद्रवास और वाराणसी। बनारस भारत के पवित्र सप्तपुरी तीर्थ स्थलों में से एक है, पर ये सप्तपुरी है क्या? संस्कृत में सप्त का मतलब सात और पुरी का मतलब है शहर। सप्तपुरी के 7 पवित्र तीर्थ स्थल है अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका। माना जाता है सप्तपुरी ऐसे तीर्थ स्थल है जहां तीर्थ यात्रा कर श्रद्धालु को मोक्ष मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस के बेस्ट प्लेस जहां आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड के बारे में। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ कैसे और कब आ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारे नेक्स्ट जर्नी की नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहुँचे। बनारस घूमने से पहले यहाँ के इतिहास को कुछ जान लेते हैं। काशी को दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग सिटी में से एक माना जाता है, पर आखिर ये शहर है कितना पुराना? लेट वैदिक एज में गंगा नदी के पास कई सेटलमेंट हुए और शायद बनारस को भी इसी समय स्थापित किया गया। हमारे पास इसके कुछ एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, पर 6th सेंचुरी BC बुद्धिस्ट के टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाया में पहली बार काशी का उल्लेख होता है। आगे कई सदियों तक बनारस का विकास हुआ अलग अलग राजवंशों के अंदर, जैसे मौर्य, कुषाण और गुप्ता। 12वीं शताब्दी से बनारस के डार्क एज की शुरुआत होती है। मुहम्मद गौरी, खिलजी और औरंगजेब के राज में कई बार शहर पे अटैक हुए और कई मंदिरों का विनाश भी हुआ। 1947 में आज़ादी के साथ बनारस को ब्रिटिश से भी आज़ादी मिली और आज काशी का फिर से पूर्ण उत्थान हो रहा है। वाराणसी अपने कई विशाल मंदिरों के अलावा घाटों और अन्य कई लोकप्रिय स्थानों से हर साल यहां आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। ये जगह न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी काफ़ी पसंद आती है। अगर आप भी इस जगह अपनी फैमिली के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या अकेले जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई वाराणसी जगहों को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। काशी विश्वनाथ मंदिर, बहुत से लोग इसे वाराणसी में सबसे प्रमुख मंदिर के रूप में देखते हैं और कुछ इसे पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मानते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर की कहानी 3500 साल से भी अधिक पुरानी है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन करने के लिए हर साल लाखों संख्या में लोग यहां आते हैं। मंदिर के शिखर और गुंबद पूरी तरह से सोने से ढके हुए हैं। पंजाब के तत्कालीन शासक महाराजा रणजीत सिंह इसके लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि मंदिर के गुंबदों को सोने से ढकना एक पंजाबी परंपरा है, जैसा कि स्वर्ण मंदिर में प्रदर्शित किया गया है। कई भक्तों का मानना है कि शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान के पथ पर ले जाती है। हमारा मानना है कि आपको वाराणसी में घूमने की शुरुआत इसी जगह से करनी चाहिए। वाराणसी में 80 घाट को वह स्थान माना जाता है जहां महान कवि तुलसीदास का निधन हुआ था। इस जगह का दक्षिणी घाट पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय है। रोजाना इस जगह को देखने के लिए लोगों की संख्या हर 1 घंटे में बढ़ती रहती है और त्योहारों में तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 80 घाट 80 और गंगा नदियों के संगम पर स्थित है और एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित बड़े शिवलिंगम के लिए प्रसिद्ध है। इस घाट का अत्यधिक धार्मिक महत्व है और पुराणों और भी कई चीजों में भी इसका उल्लेख किया गया है। 80 घाट वाराणसी और स्थानीय लोगों का दिल है। साथ ही पर्यटक गंगा में सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के लिए वहां आते हैं। स्थानीय युवाओं के बीच शाम को समय बिताने के लिए घाट एक प्रसिद्ध स्थान रहा। घाट की सुबह की आरती बेहद ही शानदार होती है। देखने के लिए वैसे आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। दशाश्वमेध घाट वाराणसी माना जाता है कि यह घाट शहर का सबसे पुराना घाट है और इसलिए इसे खास माना जाता है। अगर आपने गंगा में नहाते हुए और नदी के किनारे हाथ में दिया लेकर प्रार्थना करते हुए लोगों के वीडियो फुटेज देखे हैं तो संभावना है कि आपने यही घाट देखा होगा। यह अक्सर लोगों की भीड़ की वजह से चहल पहल से भरा रहता है, जो अपने पापों को धोने और प्रार्थना करने के लिए यहाँ आते हैं। यह घाट हर शाम आयोजित होने वाली गंगा आरती के लिए सबसे प्रसिद्ध है और हर दिन सैकड़ों लोग इसे देखने आते हैं। गंगा आरती देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप चाहे वाराणसी अकेले आ रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं, इस घाट का नज़ारा देखना बिल्कुल भी न भूले। आरती का समय गर्मियों में शाम 7 बजे से शाम 7:45 बजे तक
सर्दियों में शाम 6 बजे से शाम 6:45 बजे तक नया विश्वनाथ मंदिर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर स्थित इस मंदिर में दर्शन करने के लिए रोजाना पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। मंदिर के बारे में एक बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि असल में 7 अलग-अलग मंदिर हैं जो मिलकर एक बड़ा धार्मिक परिसर बनाते हैं। वाराणसी के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक इस खूबसूरत मंदिर में आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर 80 नदी के किनारे स्थित है और 1900 के दशक में स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाया गया। यह भगवान राम और हनुमान को समर्पित है। वाराणसी हमेशा संकट मोचन मंदिर से जुड़ा हुआ है और इस पवित्र शहर का एक अनिवार्य हिस्सा। वाराणसी आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस मंदिर में जाता है और हनुमान जी के दर्शन जरूर करता है। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। यह घाट हिंदुओं के बीच काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहर का मुख्य श्मशान घाट है। यहाँ अक्सर मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, इस विश्वास के साथ कि उन्हें मोक्ष मिलता है। एक मिथक है कि देवी पार्वती के कान का आभूषण इस घाट के ठीक उसी स्थान पर गिरा था जब भगवान शिव उनके साथ यहाँ आए थे। हालांकि यहाँ का माहौल ज्यादातर दिनों में काफी गंभीर रहता है, फिर भी अगर आप वाराणसी में हैं तो यह एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। इसे जलते हुए घाट के रूप में भी जाना जाता है। यह निश्चित रूप से वाराणसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे जीवन के लिए मृत्यु महत्वपूर्ण है। सारनाथ। सारनाथ एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जो वाराणसी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शांत वातावरण में कुछ समय बिताने के लिए यह स्थान काफी अच्छा है। इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में घूमने की जगह काफी लोकप्रिय है, जिसमें अशोक स्तंभ, चौखंडी स्तूप, पुरातत्व संग्रहालय, तिब्बती मंदिर, धमेक स्तूप, मठ और थाई मंदिर आदि शामिल है।